हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज सावन के पहला सोमवार व्रत कथा आरती। आज पहला सोमवार जो 14 जुलाई 2025 को है। पहला सोमवार व्रत कथा जो साहूकार की कहानी है। जिसके कोई भी संतान नहीं थे, वह भगवान शिव की पूजा करता था और भगवान भोले बाबा का व्रत, सोमवार का व्रत भी किया करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किए, जो भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का आशीर्वाद दिए। इस कथा के अनुसार सोमवार व्रत कथा करने से भक्तों को और सुनने से सभी प्रकार के मनोकामना भगवान भोले माता पार्वती पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा भाव मंचित से ये सोमवार व्रत कथा आरती जरूर सुने। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं था। केवल एक दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। वह दिन रात यही चिंता में रहता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सत्यदेव आपका व्रत पूजा श्रद्धा भाव से करता है। उनको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी भोले बाबा ने कहे, हे पार्वती, इस संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान में जैसा खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों को अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको आवश्यक दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव भक्तों को दयालु रहते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी मनुष्य आपको व्रत क्यों करेगा। यह माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव न कहे, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे तो न कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत करता था, पूजन भी किया करता था। कुछ समय बीतने पर साहूकार के स्त्री गर्भवती हुई। 10वें माह में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। तब वह बालक देखते देखते 11 वर्ष का हो चुका था। उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगरी का एक नगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर की कोने कोने अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमार को विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कदाह था। उसका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित था कि कहीं वर के देखकर कन्या का माता पिता
विवाह के लिए इनकार न कर दे। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी लड़के को बर के बनाकर सजाकर कपड़ा पहनाकर, ऐसा विचार करके बर के पिता ने उसके लड़के और उसके मामे के बात की हुए तो दोनों तैयार हो गए। फिर उसी लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर विवाह के लिए भी ले गया और सारा कार्य संपन्न हो गया, पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और फिर विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी की पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए इनकार कर दी और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरे पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता अपनी पुत्री को विदा नहीं की और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार के लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गया तो उसकी मृत्यु के दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसी दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा ने कहा, अंदर जाके लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उनका प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब उनके मामा आकर देखा तो कि मृत अवस्था में पड़ा था तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के दान दक्षिणा देकर चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने रोज जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहे, हे प्रभु, कोई दुखी रो रहा है, उसके कष्ट आप दूर कर दीजिए। तब जब शिव पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो एक लड़का मृत अवस्था में था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसका माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उनको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए कहता हुआ उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुँचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वह का राजा उधर से गुजरा तो उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर उस दोनों को बहुत आदर सत्कार करके साथ में बहुत सा धन देकर आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने शहर निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूं।
जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठी थी और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उस लड़के को मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित समाजों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उसे अपने घर ले आए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार व्रत करके कथा सुनता है और भगवान शंकर माता पार्वती का पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता एवं सुनता है, उसे सारे दुख दूर करते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। हे भोले बाबा जैसे उस साहूकार को जीवन को नया वरदान दिए, उसी प्रकार जितना जय शिवी ओमकारा स्वामी, जय शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा, जय शिवी ओमकारा एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासनि गरुड़ासनि विसुहानि छाजे, जय शिवी ओमकारा दो भुजी चारि चतुर भुजी 10 भुजी अति शोभे, हो बाबा 10 भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे, जय शिवी ओमकारा अक्षिमाला वर्णमाला मुंडीमाला धारी, चंदन निगमग शोभे चंदन मिगमद सोहे, भोले शुभिकारी, जय शिवी ओमकारा श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे, सैनिकादिकी ब्रह्मादिकी भूतादिकी संघे, जय शिवी ओमकारा खड़ी के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धरिता, जगी करिता जगी भरिता जगी साहस्ति करिता, जय शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अभिवेका, हो बाबा जानती अभिवेका, पर्णाक्षरी में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नैरी गावे, हो बाबा जो कोई नैरी गावे, कहती शिवानंद स्वामी कहती भोले नंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे, जय शिवी ओमकारा जय शिवी ओमकारा, ओ बाबा जय शिवी ओमकारा। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। मेरा वीडियो इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में माता पार्वती भोले बाबा की जय जरूर लिखें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते